हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है कि आज हम हर एक कंप्यूटर का हर एक A to Z सारे शॉर्टकट्स देखेंगे कि सारे शॉर्टकट्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं और वो किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A क्या होता है? कंट्रोल+A का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। तो जिससे कि सारे जो जितना भी हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे वो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाए। तो कंट्रोल+A दबाएंगे तो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल+B। कंट्रोल+B में क्या करेंगे? पहले इस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब कंट्रोल+B का मतलब है जैसे बोल्ड करना। कंट्रोल+B दबाते हैं तो ये इसके मुकाबले थोड़ा बोल्ड हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहले नॉर्मल था, फिर मैंने कंट्रोल+B दबाया तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+C। कंट्रोल+C किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए है। कंट्रोल+C का मतलब कॉपी होता है, तो किसी भी चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं इससे। जैसे कि मैंने इसको यहाँ तक मैंने कॉपी किया, यू से लेकर डिवाइस तक मैं इसको कॉपी किया। कंट्रोल+C करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। फिर मैं चाहता हूँ ये वाला यहाँ पर पेस्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने रखा, कंट्रोल+V दबाया तो पेस्ट हो गया। कंट्रोल+C से कॉपी होता है और कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। कंट्रोल+C से मैंने वहाँ पे कॉपी किया, नीचे आकर मैंने कंट्रोल+V से उसे पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल+D। अब कंट्रोल+D काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि कंट्रोल+D से डिलीट भी होता है, कंट्रोल+D से फॉर्मेटिंग भी होता है और कंट्रोल+D से डुप्लीकेट भी होता है। जैसे कि पहले कंट्रोल+D का देख लेते हैं। कंट्रोल+D से मान लो मैंने यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ। मैंने एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, ये वाला है, इसको मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल+D दबाया तो ये डिलीट हो गया। कंट्रोल+D से कोई भी फाइल या कोई भी फोटो हम डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस, जैसे कि ये वाला फाइल मैं दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको, ये पहले अभी सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल+D दबाया तो डिलीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट MS वर्ड में देख लेते हैं कि कंट्रोल+D से क्या होता है। इसमें इसमें ये है, मैंने दबाया, मैंने पहले एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं वीडियो से लेकर डिवाइस तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कर लेने के बाद मैं कंट्रोल+D दबाता हूँ तो यहाँ पे एक फॉन्ट का एक बॉक्स खुल जाता है, जिससे हम ये जो हमने जो सिलेक्ट किया है ना उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब हर अपने हिसाब से उसका फॉन्ट, उसका स्टाइल, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, मैंने ये वाला ले लिया फॉन्ट। फॉन्ट का एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन का स्टाइल है ये। फिर ये एक फॉन्ट हो गया, फॉन्ट में इटैलिक कर देता हूँ, नहीं बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, और साइज रख लेता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं 16 कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके हैं, उस हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे कि कौन सा डिज़ाइन आ गया आएगा मेरा। जैसे कि ये वाला ऐसे डिज़ाइन है। ठीक है, फिर इटैलिक में ऐसा हो जाएगा, रेगुलर तो नॉर्मल ही है, बोल्ड में थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, मैं इटैलिक रखता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे साइज में मैं 14 रखता हूँ, फिर ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। तो MS वर्ड में मैं इसको कंट्रोल+D से फॉर्मेट कर सकता हूँ, इसकी पैटर्न को मैं बदल सकता हूँ। अब ये मैं MS Excel में जाते हैं। MS Excel में इसका कुछ अलग तरीका है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने इन सभी का मुझे प्लस करना है। करंट के इतने जो मार्क्स है, सभी सब्जेक्ट्स के तो मार्क्स है, मुझे इन सभी को एक साथ प्लस करना है। ठीक है, तो पहले वाले का प्लस प्लस मैंने निकाल लिया, फिर इन सभी को एक साथ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लेने के बाद अगर मैं कंट्रोल+D दबाता हूँ तो इन सभी का डुप्लीकेट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ऊपर जो प्लस किया है उन सभी का प्लस अब नीचे भी हो जाएगा उनके मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, तो कंट्रोल+D के तीन तरह के हैं। एक हो गया कंट्रोल+D से डिलीट होता है, जो कि मैंने आपको डेस्कटॉप पे दिखाया, मतलब स्क्रीन पे दिखाया मैंने आपको। फिर आपका है MS वर्ड में, कंट्रोल+D से मैंने फॉर्मेटिंग करके दिखाया। फिर
कंट्रोल प्लस डी से और एक एम एस एक्सेल में डुप्लीकेट बनाकर दिखाया। ठीक है, 3 हो गए। अब कंट्रोल प्लस ई देखते हैं। ई के लिए मैं एम एस एक्सेल में, एम एस वर्ड में जाता हूँ, वहां पे कंट्रोल प्लस डी मतलब कंट्रोल प्लस ई। ई से क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं नीचे आता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे ब्लिंकिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राघव। ठीक है, मैंने इसको लिखा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस ई दबाता हूँ तो ये मिडिल में आ जाएगा। मतलब कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट भी होता है और फ्लैश फिल भी होता है। सेंटर अलाइनमेंट में ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्लैश फिल देखते हैं। इसके लिए एम एस एक्सेल में जाते हैं। अब यहाँ पे इसका थोड़ा अलग है। एम एस एक्सेल में ये एम एस वर्ड की तरह इतना आसान नहीं है। एम एस एक्सेल में थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अर्पिता बेरा। अर्पिता फर्स्ट नेम है और बेरा सेकंड लास्ट नेम है। ठीक है, कार्तिक बेरा, मल्लिका मंडल, रविन मंडल, बुआ मंडल। तो इनमें जो फर्स्ट नाम है ना और ये जो लास्ट नाम है ना, तो मैं यहाँ अलग अलग दोनों में दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मेन मतलब असली नेम हो और इसमें सन नेम हो, इसमें असली नेम और सन नेम हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्पिता। मैंने लिखा। लिखने के बाद इन सभी को एक सेकेंड, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ मैं। कर लेने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस ई दबाता हूँ तो देखो ये जो नाम लिखे थे सबके फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गए, आए ना। फिर मैं सेकंड वाले में लिखता हूँ। लिखने के बाद इन सभी को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लेने के बाद मैं मतलब मैं बार बार कहीं और जहाँ पे क्लिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लिखा ना तो यहाँ पे आखिर में एक ब्लिंकिंग पॉइंट आ गया था। ठीक है, इस पॉइंट को बंद करने के लिए मुझे कहीं और पे क्लिक करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ और किसी और जगह पे क्लिक करके और सेल में क्लिक करने के बाद दोबारा मैं इस सेल में आया। आने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर से मैंने कंट्रोल प्लस ई दबाया। देखो, तो नाम और सरनेम मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। ये किससे हुआ, कंट्रोल प्लस ई के फॉर्मूला से, मतलब कंट्रोल प्लस ई के शॉर्टकट से। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, कंट्रोल प्लस एफ। अब कंट्रोल प्लस एफ क्या होता है, उसके लिए हम दोबारा एम एस वर्ड में जाएंगे। अब मैं मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरा जो ये पूरा पैराग्राफ मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसमें से कितनी कितनी जगह पर दा लिखा हुआ है। ठीक है, दा लिखा हुआ है, मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ कि कितने यहाँ पे दा है। THE, मैं कंट्रोल प्लस एफ करता हूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आएगा नेविगेशन का। ठीक है, लेफ्ट साइड में, बहुत में राइट में भी आता है, मेरे लेफ्ट साइड में है। तो मैं यहाँ से ये वाला डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ THE। ठीक है, THE लिखता हूँ। तो यहाँ पे कितने सारे दा है ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने ढूंढ लिया कि यहाँ पे कितने सारे THE दा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस जी दबाता हूँ। दबाने के बाद यहाँ पे आता है गो टू। कंट्रोल प्लस मतलब कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है गो टू, आपको कहीं का जाना है तो। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला सिलेक्ट है पेजेस, फिर सेक्शन भी है, फिर लाइन भी है, फिर बुकमार्क भी है। मैं पेज पे रखता हूँ नॉर्मली। ठीक है, एंटर पेज नंबर। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे पेजेस हैं, मैं पेज नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेज नंबर 5 पे क्लिक करूंगा, 5 में एंटर करूंगा, फिर गो टू पे क्लिक करूंगा तो मैं पेज नंबर 5 में आ जाऊंगा। ये मेरा पेज नंबर 5 है तो मैं 5 में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस एच दबाता हूँ। दबाने के बाद देखो जो मैंने फाइंड किया था ना, देखो फाइंड, रिप्लेस और गो टू का यहीं पे है। कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एच यहाँ पे रिप्लेस में है। फाइंड का वो वाला था, कंट्रोल प्लस एफ का मतलब फाइंड था, और कंट्रोल प्लस जी का मतलब गो टू था। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइंड में मैंने सर्च किया था दा, दा मैंने फाइंड किया था। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि जहाँ पे दा है वहाँ पे कुछ और लिखा है, लिखा है जैसे कि मेरा नाम वहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैंने मेरा नाम लिख दिया। अब मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा। 352 रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, मतलब दा 352 थे, उन सभी को एक्सचेंज करके मतलब रिप्लेस करके उनके बदले मेरा नाम लिख दिया गया है। ठीक है,
अब मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो देखो हर जगह पे लाल लाल आ गया है, क्योंकि ये गलत है। जहाँ पे दाव होना चाहिए था वहां पे अचानक मेरा नाम आ गया, तो इसलिए ये सिस्टम को फॉल्ट लग रहा है, इसलिए सिस्टम ने बताया कि रेड है, ये गलत है। तो अब इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोल प्लस एच भी हमने देख लिया, अब कंट्रोल प्लस आई जाते हैं। कंट्रोल प्लस आई क्या होता है? जैसे कि कंट्रोल प्लस आई का मतलब होता है इटैलिक, ठीक है। मैं एक नया पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे कि इस वाले पैराग्राफ को मैंने वीडियो से लेकर डिवाइस तक मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अब क्लिक करूंगा कंट्रोल प्लस आई। तो देख रहे हो कुछ फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंट्रोल प्लस आई दबाने से यहाँ पे क्या हुआ? कंट्रोल प्लस आई दबाने से ये थोड़ा इटैलिक हो गया। इटैलिक मतलब थोड़ा थोड़ा स्लैंटिकल हो गया, ठीक है। पहले ये ऐसा था नॉर्मल, फिर जब कंट्रोल प्लस आई दबाया मैंने, तो ये थोड़ा इटैलिक सा शेप ले रहा है, ठीक है। थोड़ा इटैलिक, थोड़ा टेढ़ा तिरछा हो गया थोड़ा, ठीक है। अब ये हो गया। अब कंट्रोल प्लस जे देखते हैं। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है? कंट्रोल प्लस जे से यहाँ पे देखो, मैं इन सभी को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अब देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा थोड़ा ये अभी पूरा यहाँ से चिपका हुआ है, ठीक है। इस साइड पूरा चिपका हुआ है, लेकिन इस साइड थोड़ा थोड़ा मतलब इधर उधर थोड़ा टेढ़ा मेरा है, ठीक है। कोई कम है, कोई ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस जे दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस जे का मतलब है जस्टिफाई। अब देखो ये जस्टिफाई हो गया, मतलब बिल्कुल। अब ये वाला यहाँ पे खत्म हो गया, इसलिए जस्टिफाई नहीं हो पाया, पूरा यहाँ से चिपक नहीं पाया। लेकिन तब भी बहुत बहुत ज्यादा फर्क आया है। आया है कि नहीं? यहाँ पे ये पूरा चिपका चिपका आ गया है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम चिपका चिपका, ठीक है। अब इसमें और भी एक चीज हो सकती है जो हम बाहर देखेंगे। जैसे कि मैं क्रोम पे गया, ठीक है। यहाँ जाने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस जे दबाता हूँ, तो जितने भी मैंने डाउनलोड्स किए हैं, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी से डाउनलोड किया है, फिर मैंने प्रेजेंटेशन डाउनलोड किया है, फिर मैंने ओबीएस स्टूडियो से डाउनलोड किया है। तो जहाँ जो मैंने डाउनलोड किया है वो सब दिख जाता है, अगर मैं बाहर क्रोम पे आकर मैं कंट्रोल प्लस जे दबाता हूँ तो, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस के। अब कंट्रोल प्लस के क्या होता है? कंट्रोल प्लस के, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा ये जो पेस्ट है, ठीक है, इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस के दबाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस के दबाने का मतलब है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है कि किसी एक नाम से या किसी भी एक वर्ड से किसी एक फोटो को या फिर किसी फाइल को या फिर किसी भी ऐप को कनेक्ट कर देता है। कि भाई अगर मैंने ये वाला चीज लिखा है, ये वाला वर्ड लिखा है मैंने, फिर उस पर मैं क्लिक करने पर मैं उस फाइल पे पहुंच जाऊं या फिर उस फोटो पे पहुंच जाऊं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है? ये मैंने पेस्ट को मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल प्लस किए दबाया, फिर यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फोल्डर्स जो भी है वो सब आ गए, ठीक है। मैं लोकल डिस्क पे जाता हूँ, जो मेरा बी है। यहाँ पे एक फोटो है, ये वाला फोटो, ठीक है। या फिर मैं मान चलो इस फोटो को कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ओके दबाता हूँ, तो ये क्या होता है? ब्लू कलर का हो गया, क्योंकि ये अब उस फोटो के साथ लिंक हो गया है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं। अब इसके लिए यहाँ से इस पे ऐसे, ये जो इंसर्ट, ये आई वाले को इंसर्ट से पॉइंट कहते हैं। ये मैं अभी आपको शायद अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं सीबीसी का कोर्स मतलब कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट करूंगा, तो तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आई का मतलब क्या है, एरो का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं कंट्रोल दबाता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं मतलब उस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। फिर मैंने यस पे क्लिक करता हूँ, तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है। देखो मैं इस फोटो पे पहुंच गया, ठीक है। ये मैंने इस फोटो के साथ कनेक्ट कर रखा था। अब जब भी मैं इस पेस्ट पे आकर कंट्रोल दबाऊंगा, फिर लेफ्ट क्लिक करूंगा, फिर यस दबाऊंगा, तो मुझे डायरेक्ट उस फोटो को, ये वाला फोटो मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो कंट्रोल प्लस के हो गया हाइपर लिंक कंप्लीट, ठीक है। अब देखेंगे कंट्रोल प्लस एल क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं नीचे आ जाता हूँ।
जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल प्लस एल क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल होता है दो तरह के, एक लेफ्ट अलाइनमेंट और एक क्रिएट टेबल। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एल दबाया तो लेफ्ट में चला गया वो, ठीक है। पहले मैंने लेफ्ट पे लिखा था, लेफ्ट में सेंटर में किया मैंने, जो सेंटर में किससे होता है वो होता है कंट्रोल प्लस ई से। अब मैंने कंट्रोल प्लस एल दबाकर उसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया तो लेफ्ट में चला गया। अब इसमें क्रिएट टेबल भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एल से क्रिएट टेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे एम एस एक्सेल में। यहाँ पे देखो ये वाला जो मेरा बना हुआ है 1%, मतलब एक टोटल मार्क्स निकालने का एक टेबल बना हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन ये अभी टेबल नहीं है, मैं टेबल इसको करके दिखाता हूँ। मैंने पहले इसको पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल प्लस एल दबाया तो देखो यहाँ पे एक ऐसा करके एक बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल, तो पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया इसके अंदर। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक क्रिएट टेबल बन गया, ठीक है। अब ये होने के भी काफ़ी फायदे हैं, ये आपको अभी पता नहीं होगा, अगर किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जब कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट करूंगा तब मैं इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा कि इन सब से क्या मतलब होता है, क्या फ़ायदा होता है इनसे। जो भी हो, अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस एल दबा के मैंने क्रिएट टेबल बना दिया, और इससे एम एस वर्ड में लेफ्ट अलाइनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब दोबारा एम एस वर्ड में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एम। अब कंट्रोल प्लस एम क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको अच्छे से नोटिस करना। यहाँ पर देखो ऊपर जो रूलर बना हुआ है ना, इस रूलर को, रूलर के यहाँ पे देखो एक व्हाइट कलर का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसके आखिर में भी एक ऐसा ही है, ठीक है। अब इसे बोलते हैं इंडेंट। अब मान लो मैंने अपने इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पे ले जाकर ब्लिंकिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। ब्लिंक कर रहा है ना, ये हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट है। ब्लिंकिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा, फिर मैं अब दबाता हूँ कंट्रोल प्लस एम। देखो ये पहले यहाँ पर था, ये जो ये जो इंडेंट है ना, ये पहले यहाँ पर था लेकिन अभी यहाँ पे चला गया है। अब देखो जहाँ पे ब्लिंकिंग पॉइंट था वो पूरा यहाँ से यहाँ तक चला गया है, ये वाला नहीं गया लेकिन ये वाला गया है। तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक गया है। फिर अगर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस एम दबाता हूँ दोबारा हट जाएगा, दोबारा कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम, जितनी बार दबाऊंगा ये उतनी बार उस तरफ, मतलब राइट की साइड जाता रहेगा। तो इसे इंक्रीज इंडेंट कहा जाता है कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमारा जो इंडेंट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए इनको इंक्रीज इंडेंट कहा जाता है। और ये वहीं पे काम करता है जहाँ पे आपका ब्लिंकिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अगर आपको इसे ठीक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबाकर एम दबाओगे तो दोबारा पीछे आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट एम दबाने से ठीक हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं, इसका और एक तरीका भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एम दबाकर करो, या फिर किसी और फॉर्मूला से, मतलब किसी और शॉर्टकट से भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कंट्रोल प्लस एम दबाकर इसको इतना आगे कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ठीक करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल प्लस क्यू दबा दूंगा तो बिल्कुल आगे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस एम देख लिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम भी देख लिया, और हमने कंट्रोल प्लस क्यू भी देख लिया, ठीक है। क्यू का भी मैं बाद में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दोबारा देखते हैं कंट्रोल प्लस एन। एम हो गया, अब कंट्रोल प्लस एन देखते हैं। एन क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन का मतलब ज्यादातर लोग जानते ही हैं। कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अभी मैं इस डॉक्यूमेंट पे काम करता हूँ, ये एक हमारा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो डॉक्यूमेंट 1, ये भी हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन दबाऊंगा तो ये देखो दूसरा और एक डॉक्यूमेंट बन गया हमारा, ठीक है। कंट्रोल प्लस डॉक्यूमेंट 4 इसलिए बनाए क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंने बने हुए हैं। तो कंट्रोल प्लस डॉक्यूमेंट 1 था वो, और कंट्रोल प्लस एन दबाते ही नया डॉक्यूमेंट बन गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी इस डॉक्यूमेंट में काम करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट बन के आता है, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, मान लो जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन करता हूँ, जैसे कि ये अभी ये वाला भी फोल्डर अभी खाली है हमारा, ठीक है। इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक फोल्डर ओपन करना चाहता हूँ, मतलब एक कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस ओ दबा सकता हूँ। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओपन फाइल फोल्डर। मतलब कोई भी पहले से कोई अगर फाइल हमारा क्रिएट है, अगर मैं उसको लाना चाहता हूँ अभी, मतलब अपने फोल्डर से या फिर कोई फाइल से, तो मैं ला सकता हूँ। जैसे मैं अभी कंट्रोल प्लस ओ दबाता हूँ, ओ दबाने के बाद जितने भी मेरे फोल्डर्स या फिर फाइल बने हुए हैं वो सारे मुझे शो होंगे। मैं किसी एक फाइल पे क्लिक करता हूँ तो वो फाइल मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ओ से अगर कोई भी फाइल आपका बना हुआ है तो आप उसे ला सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस पी।
कंट्रोल प्लस पी का मतलब नॉर्मल है, कंट्रोल प्लस पी का मतलब प्रिंट होता है। ये हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है, कंट्रोल प्लस पी का मतलब प्रिंट होता है। अगर ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक कोई प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, अब मैं कंट्रोल प्लस अगर पी दबाता हूँ तो ये मेरा प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसे हटाते हैं, बैक करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू मैंने जो पहले बताया था, कंट्रोल प्लस क्यू का यहाँ पे पूरा मतलब है इंडेंट ऑन स्टार्टिंग पोजीशन। मतलब जो आपका इंडेंट जो आपका स्टार्टिंग पोजीशन पे था, आपको दोबारा वहीं लेता है, लेकर जाता है, इसलिए कंट्रोल प्लस क्यू का मतलब यही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा इसको करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस एम से मैंने इसको यहाँ पे किया। अब कंट्रोल प्लस क्यू का मैंने मतलब क्या बताया, इंडेंट ऑन स्टार्टिंग पोजीशन। इंडेंट आपके स्टार्टिंग पोजीशन पे, मतलब जहां पे था वहीं पे चला जाएगा। कंट्रोल प्लस क्यू जहां पे था वहीं पे चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट या फिर राइट फिल, ठीक है। दो तरह की चीजें हो सकती है, एक राइट अलाइनमेंट और एक राइट फिल। राइट अलाइनमेंट आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी किया है, सेंटर अलाइनमेंट किया है, लेफ्ट अलाइनमेंट किया है, वैसा ही राइट अलाइनमेंट भी वैसा ही है। आपका ये जो सेंटर में ना, ये राइट में चला जाता है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस आर दबाया, राइट में चला गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका कंट्रोल प्लस आर से और एक चीज होता है, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एम एस एक्सेल में, होता है उसका। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एक बॉक्स में इतने सारे सेल्स में जो जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, सबके नंबर्स अलग अलग हैं। जैसे कि 77, 94, 85, 78, 90, 80, बहुत सारे नंबर्स बने हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस आर दबाता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे क्या चेंज हुआ, कि यहाँ पे जो नंबर्स थे उसके अकॉर्डिंग, उसके सामने वाले सारे नंबर्स उसके अकॉर्डिंग लिखे लिखे हुए आ रहे हैं। मतलब पहले जो इस वाले कॉलम पे जो भी नंबर्स थे ना, वही यहाँ पे कॉपी हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले जो था ना वो सब हट गया है। जैसे कि दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 77 तो था, लेकिन अब इन सभी पे 77 हो गया है। यहाँ पे जाकर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस आर दबाता हूँ, तो पहले वाले जो कॉलम है उसकी तरह बाकी कॉलम को भी अपनी तरह उसने सेम टू सेम करवा लिया, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल प्लस आर से राइट फिल, और हमने अच्छे एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट भी देख लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है। अब कंट्रोल प्लस एस का मतलब ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव। मतलब अभी ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है, ये अभी सेव नहीं हुआ है। अभी अगर हम इसको कट करने जाएंगे ना, मतलब इस कॉर्नर से, अगर राइट अपर कॉर्नर से अगर इसको कट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बोलेगा कि भाई तुम्हारा फाइल अभी सेव नहीं है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, तो यहाँ पे एक जगह खुल के आएगा। अब हमें बोलना है कि अपने फाइल का नाम क्या रखना है। हम यहाँ पे रख लेते हैं न्यू फाइल, ठीक है। और फिर हमें कहाँ पे इसे सेव रखना है, तो मैं एम एस वर्ड, ये वाला मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। ये देखो न्यू फाइल सेव हो गया। तो कंट्रोल प्लस एस से कुछ नहीं, बस सेव होता है, ठीक है। सिंपल सा था। अब कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, एस भी कर लिया, अब हम टी करेंगे। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी से टेबल क्रिएट होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है, और एक न्यू टैब खुलता है। अब बताता तो कहते हैं न्यू टैब कहाँ पे आता है। न्यू टैब ऐसे मैं क्रोम पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस वाले प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा तो एक हमारा नया टैब बन के आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी दबाता हूँ, तो मुझे वहां पे जाके इस प्लस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बन जाएगा। मैं दोबारा कंट्रोल प्लस टी से दिखा देता हूँ, देखो कंट्रोल प्लस टी से दबाया तो दोबारा एक नया खुल के आ गया। कट कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा न्यू टैब जो मैंने बताया था, जो कि हम क्रोम वगैरह पे यूज कर सकते हैं। अब हमारा है कंट्रोल प्लस टी का और एक है जो कि टेबल टेबल क्रिएट करता है। अब टेबल क्रिएट तो कंट्रोल प्लस एल से भी करता है, नहीं हाँ उससे भी करता है, लेकिन कंट्रोल प्लस टी से भी कर लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला है, मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया, ठीक है। दोबारा दिखाता हूँ, सिलेक्ट किया, फिर मैंने कंट्रोल प्लस टी दबाया, ये पूरा है। देखो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, तो इसको इसको भी क्रिएट में बदल दिया।
तो टेबल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या फिर कंट्रोल प्लस एल या फिर कंट्रोल प्लस टी, दोनों से ही हो सकता है। ठीक है, अब होता है हैंगिंग इंडेंट। क्या होता है फिर? हैंगिंग इंडेंट होता है, यहाँ पे जाएंगे, मैंने ब्लिंकिंग पॉइंट को यहाँ पे रखा। अब इंडेंट का मतलब तो पता ही है, इंडेंट का मतलब ये होता है। अब हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? अब हैंगिंग इंडेंट से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे, तो यहाँ पे आपने कुछ फर्क समझ में आया? देखो, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ये वाला है ऊपर का छोटा वाला, और एक ये वाला है, ठीक है, नीचे का। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस टी दबाता हूं तो ऊपर का वहां पे लटक गया, ठीक है, और नीचे का पोर्शन हट गया, इसलिए इसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। हैंगिंग का मतलब लटकता हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे लटक गया, लेकिन ये नीचे का सरक गया। वैसे ही ये वाला तो यहाँ पे लटक गया, वीडियो वाला ये जो लाइन है ये तो यहाँ पे लटक गया, लेकिन नीचे का पोर्शन हट गया। अब फिर से अगर मैं कंट्रोल प्लस टी दबाता हूँ तो नीचे नीचे हट रहा है, लेकिन ब्लिंकिंग पॉइंट वाला लाइन नहीं हट रहा, सिर्फ ये वाला ही हट रहा है। लेकिन बहुत लोग सोचेंगे तो ये तो बिल्कुल कंट्रोल प्लस एम जैसा ही हुआ ना। कंट्रोल प्लस एम में भी ऐसा ही हो सकता है। कंट्रोल प्लस एम में अगर अगर मैं कंट्रोल प्लस एम में अगर अपने ब्लिंकिंग पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ, फिर मैं कंट्रोल प्लस एम दबाता हूँ, ये देखो, काम तो हुआ ही नहीं। कंट्रोल प्लस एम सिर्फ कोई भी पैरा के स्टार्टिंग में काम करता है, कि अगर आपको पूरा पैरा हटाना हो तो उस जगह पे कंट्रोल प्लस एम काम करता है। उससे क्या होता है, आपका पूरा पैरा राइट की तरफ शिफ्ट होता है या फिर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, तो उसमें पूरा पैरा शिफ्ट होता है। लेकिन कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी से सिर्फ पहले वाले रो को छोड़ के फिर बाकी वाले रो आपका मतलब इंडेंट में हटता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस टी में भी हमने तीनों कंप्लीट कर लिया। एक टेबल क्रिएट वाला हमने एमएस एक्सेल में देखा, फिर हैंगिंग इंडेंट देखा एमएस वर्ड में, फिर हमने ये न्यू टैब वाला देखा हमने क्रोम में, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस जे, नहीं, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू क्या होता है, जैसे कि मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस यू दबाता हूँ तो देखो, मेरे हर एक टेक्स्ट के मतलब इन सभी लाइंस के नीचे एक अंडरलाइन बन गया। कंट्रोल प्लस यू का मतलब अंडरलाइन होता है, तो अंडरलाइन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अंडरलाइन में भी बहुत सारे चेंजेस करने हैं ना, तो आपको यहाँ से कर सकते हो। बहुत तरह के अंडरलाइंस है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इन सभी को आपको मैं एमएस वर्ड में अच्छे से बताऊंगा, मतलब जब मैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट करूंगा तब अच्छे से बताऊंगा, उनमें बहुत कुछ बताने को है। अब कंट्रोल प्लस वी क्या होता है? वी में हमने पहले ही बताया था कि कंट्रोल प्लस पेस्ट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है। फिर कॉपी तो आपने कर लिया, लेकिन उसे पेस्ट भी तो करना पड़ेगा, मतलब कहीं पे चिपकाना भी तो पड़ेगा। कॉपी आपने कर लिया, अब कभी कभी कहीं पे तो चिपकाना ही तो पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी से मैंने कॉपी किया। अब इसे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है सिर्फ कॉपी, और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कि वहां से उस चीज को काट कर किसी और जगह पे लगाना। जैसे कि ये वाला, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन, ये मैच तक, मैं इसको अंडरलाइन किया था ना, मैच तक अगर आप इसको कॉपी करते हो तो यहाँ पे तो रहेगा ही, उसके साथ कहीं और पे भी कॉपी हो जाएगा, मतलब कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से पूरी तरह से हट कर किसी और जगह पे लगाना चाहता हूँ मैं, तो इसको मैं कंट्रोल प्लस एक्स दबाता हूँ, तो देखो पूरा हट गया, पूरा हट गया। अब मैं यहाँ पे लाता हूँ, कंट्रोल प्लस वी दबाता हूँ, तो देखो कट कॉपी का मतलब फर्क समझ में आया, कि कॉपी का मतलब वहां पे तो रहेगा ही, लेकिन किसी और जगह पे भी मैं उसको लेके जा सकता हूँ। और कट का मतलब क्या होता है, कि आपका जहाँ पे है वहां से पूरी तरह से मैंने उसको काट कर किसी और जगह पे अब मैं लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब कंट्रोल प्लस वाई रहता है और जेड रहता है, ये दोनों काफी अच्छे हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। कंट्रोल प्लस वाई है और कंट्रोल प्लस जेड है। पहले हम कंट्रोल प्लस जेड देखते हैं। कंट्रोल प्लस जेड में मैंने सोचा कि नहीं, ये जो मैंने कट करके यहाँ पे जो पेस्ट किया ना, ये मैंने गलत किया, ये पहले ही सही था, तो इसलिए मैं कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करूंगा तो दोबारा वहीं पे चला गया, ठीक है, जहाँ पे पहले था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने इसको सही किया था कि मैंने इसको काट के नीचे कर दिया था, तो मैं दोबारा कंट्रोल प्लस वाई दबा देता हूँ तो दोबारा नीचे आ गया। मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। अगर आप कोई काम करते हो, आपको फिर लगता है कि मैंने ये काम सही नहीं किया है, तो एक आप कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हो, जिससे कि वो अंडू हो जाएगा, ठीक है। अंडू का मतलब होता है वापस चला जाएगा। लेकिन आपको फिर लगता है कि नहीं, पहले वाला ही सही था,
तो फिर कंट्रोल प्लस आर वाई दबा दोगे तो कंट्रोल प्लस वाई दबाने से रीडू हो जाता है, अंडू और रीडू। फिर वाई दबा दोगे तो रीडू हो जाएगा। मतलब कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और दोनों एक तरह से सेम टू सेम ही काम ही करते हैं, ठीक है, कुछ अलग काम नहीं करते, बस एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं कि आपने अगर कुछ और कर दिया है तो अंडू कर दो, अगर आपको वो दोबारा वापस चाहिए तो कंट्रोल प्लस वाई कर दो जिससे कि रीडू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही शॉर्टकट्स थे जो आपको ज्यादातर काम आएंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ और शॉर्टकट्स आते नहीं है। अगर किसी और ऐप में हो, मतलब जैसे कि ग्राफिक्स में या फिर वीडियो एडिटिंग में किसी और ऐप्स में अगर कुछ शॉर्टकट्स तो हो तो वो अलग बात है, नहीं तो लैपटॉप और कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ करने के लिए ये सब शॉर्टकट्स ही काफ़ी थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। और मैंने यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स कहे हैं उन सभी को मैंने नोट्स बना कर रखे हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो।